टेरो के एपिसोड 6 का नाम है फिशिंग। हमें सुंजा दिखाई जाती है जो कि एक लाइव स्ट्रीमर है। लाइव स्ट्रीम में वो दिखा रही है आज वो गाड़ी खरीदने आई है। उसे एक गाड़ी पसंद आई लेकिन वो सेल के लिए नहीं, सेल्समैन ने उसे दूसरी गाड़ी दिखाई। सुंजा को छोटी गाड़ी नहीं बल्कि बड़ी गाड़ी चाहिए थी। जब सेल्समैन ने ये कहा वो इस गाड़ी को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगी तो उसने खुशी से ये गाड़ी खरीद ली। गाड़ी चेक करते वक्त उसे चैरियट का टेरो कार्ड मिला। अपने व्यूवर्स को कार्ड दिखाकर उसने लाइव स्ट्रीम एंड की। रात को फिर वो अपने मैनेजर के साथ लाइव स्ट्रीमिंग करती है। यहाँ मैं सुंजा का कंटेंट समझा देती हूँ। सुंजा ठरकी लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे उल्टी हरकतें करवाती है। ठरकियों की इन्हीं हरकतों को वो लाइव स्ट्रीम करके उन्हें एक्सपोज करती है। इसी कंटेंट से ये फेमस हुई। आज वो फिर किसी को एक्सपोज करेगी। चैट के जरिए सुंजा ने उस लड़के को एक पार्क में बुलाया है। वो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी बताती है जैसे घर का एड्रेस, नाम वगैरह। उसी जगह पर छुपकर वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सुंजा कंफ्यूज है वो उससे कौन सी उल्टी हरकत करवाए। डिसाइड हुआ वो उसके कपड़े उतरवाएगी। मैसेजेस पर वो उस लड़के से सेडक्टिव बातें करने लगी। लड़का इमोशंस में बहकर वहाँ खड़ा होकर उल्टी हरकत करने लगा। उसे लाइव स्ट्रीम करते ही उसे बहुत सी डोनेशंस मिलने लगी। सुंजा वहाँ खड़ी होकर उसे ठरकी बुलाने लगी। वो वहाँ से भाग गया। उसे नहीं पता मैसेजेस वाली लड़की सुंजा है। सुबह सुंजा को पता चलता है उसकी वीडियो रिमूव हो गई है क्योंकि उसमें इनअप्रोप्रिएट कंटेंट था। मैनेजर ने बताया तुमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बहुत सी गालियां दी इसलिए वीडियो रिमूव हो गई। वो चाहता था अब वो चैनल का कंटेंट चेंज करे। लोगों की परमिशन के बगैर उन्हें फिल्म करना गैर कानूनी है। इसके अलावा तुम उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी शेयर करती हो। इस बात का बदला भी वो तुमसे ले सकते हैं। सुंजा इसी कंटेंट से फेमस हुई इसलिए वो अपने चैनल का कंटेंट चेंज नहीं करना चाहती। मैनेजर इस सबसे बोर हो गया। वो इसका साथ अब नहीं देने वाला। इसी बहस के दौरान मैनेजर नाराज होकर चला गया। सुंजा अपने घर फिर से लाइव स्ट्रीमिंग करने लगी। उसने सबसे टेरो कार्ड का मतलब पूछा। एक व्यूवर ने टेरो कार्ड का मतलब बताया, बहादुरी और हिम्मत से सक्सेस की तरफ भागना। इसके अलावा कार्ड दिखाता है अपने जज्बात को कंट्रोल करना। सुंजा कार्ड का मतलब सुनकर खुश हुई। शो ऑफ करते हुए उसने अपना डिजाइनर बैग सबको दिखाया। तभी सुंजा को अपने नए टारगेट की कॉल आई। सुंजा ने उसे अपने जाल में फंसाने के लिए कहा क्या वो उससे आज रात मिलेगा। उसके साथ रात गुजारने के लिए वो आदमी मान गया। अब वो इस आदमी को एक्सपोज करेगी। वो अकेले होटल के एक कमरे में गई जहाँ वो उस आदमी से मिलेगी। मैनेजर नाराज है इसलिए सुंजा अकेली है। स्ट्रीमिंग करते हुए वो कमरे में एंटर हुई। वहाँ कोई लड़की बाथटब में बैठी थी। वो उसके पास जाने लगी। अचानक एक जगह पाँव आने पर उस डॉल का सर उड़कर उसके पास गिरा। सुंजा जोर जोर से हंसने लगी क्योंकि उसने अपने व्यूवर्स के साथ मजाक किया। लोग उसे और ज्यादा डोनेशंस देने लगे जिसे देखकर वो काफी खुश थी। ये कमरा उसी ने ही बुक करवा कर इस तरह सेटअप करवाया है। कमरे में हिडन सीसीटीवी कैमरास भी हैं। इन्हीं कैमरास की मदद से कमरे से बाहर होने के बावजूद वो यहाँ की लाइव स्ट्रीमिंग कर पाएगी। वो उस आदमी को यहाँ पर बुलाकर एक्सपोज करेगी। वो इसका इंतजार करती है। फाइनली वो आदमी आ गया। उसके लुक्स की बेइज्जती करने के बाद वो चुपके से उसका पीछा करती है। वो आदमी उससे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड था। वो उस कमरे में जाता है। बाथटब वाली डॉल को दूर से देखकर उसे लगा इसी लड़की ने कॉल किया होगा। घबराते हुए उसने अपना नाम ब्योंगसू बताया। बाहर सुंजा उसे अपने मोबाइल में देखकर काफी हंसती है। वो उससे बातें करते हुए आगे बढ़ने लगा। एक जगह पैर रखते ही डॉल का सर घूमकर उसके पास गिरा। वो आदमी इतना डर गया था कि डर के मारे वो अपनी माँ को बुलाने लगा। इतने बड़े आदमी को ऐसा करता देखकर वो और ज्यादा हंसने लगी। ब्योंगसू को भी समझ आ गया उसके साथ प्रैंक हो गया। गुस्से में डॉल का सर नीचे पटक कर उसने सुंजा को कॉल की। वो कमरे के बाहर छुप कर बैठी है। उसने जल्दी से कॉल को कट किया। रिंग ट्यून ज्यादा बजी नहीं इसलिए ब्योंगसू को पता नहीं चला। गुस्से में ब्योंगसू होटल से चला गया। सुंजा कमरे में वापस आकर अपनी डॉल को देखा और डॉल का कुचला हुआ चेहरा अपने व्यूवर्स को दिखाया। ये डॉल सुंजा जैसे ही दिखती है। फिर उसने अपने व्यूवर्स को उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन बताई। ब्योंगसू की बुराई करते हुए उसने अपनी लाइव स्ट्रीम को खत्म किया। सुंजा टैक्सी से घर जा रही थी। फिलहाल वो ट्रैफिक में फंसे हैं। किसी ने उसे मैसेज करके बताया जिस लड़के को उसने अभी एक्सपोज किया वो खुद भी लाइव स्ट्रीमर है। ब्योंगसू अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए सुंजा के बारे में बताता है। सुंजा को लगा उसने मुझे पकड़ लिया। फिलहाल किसी टैक्सी में वो ट्रैफिक जैम में फंसी होगी। गाड़ी उसने खरीद ली लेकिन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास नहीं। किसी ने पूछा वो सुंजा को कैसे जानता है। ब्योंगसू ने बताया मैं 1 साल पहले इसका फैन हुआ करता था। अब वो उसका फैन नहीं क्योंकि जो मजाक सुंजा ने किया वो उसे पसंद नहीं आया। वो उस बिल्डिंग के बाहर खड़ा है जहाँ सुंजा रहती
है। वो ट्रैफिक में फंसी है तो वो उसका घर एक्सप्लोर करेगा। हमेशा डिजाइनर बैग दिखाकर शो ऑफ करती है। अब हम अंदर जाकर खुद देखेंगे। सुंजा ने घबराकर ड्राइवर से कहा क्या वो जल्दी से उसे घर पहुंचा सकता है। ड्राइवर ने बताया ट्रैफिक जैम काफी लंबा है, इसमें 1 घंटे से ज्यादा लग सकता है। सुंजा परेशान है। उसने ड्राइवर को कहा गाड़ी को फिर साइड पर लगा दो। ड्राइवर ने सीधा मना किया क्योंकि ऐसा करने पर उसे फाइन भरना पड़ेगा। सुंजा ने लाइव स्ट्रीम पर देखा वो उसके घर की तरफ बढ़ रहा था। ब्योंगसू के एक व्यूवर ने मैसेज किया ऐसे किसी के घर में घुसना गैर कानूनी है। ब्योंगसू ने कहा सुंजा ने मेरे पैसे देने थे, मैं वही वापस लेने आया हूँ। वो उसके घर के दरवाजे के सामने खड़ा है। सुंजा ने जल्दी से पुलिस को कॉल करके बताया। टैक्सी का किराया दिए बगैर वो वैसे ही घर की तरफ भागी। वो जल्दी से घर पहुंची, उसके साथ पुलिस भी थी। सुंजा और पुलिस वालों ने घर की तलाशी ली, कोई भी घर में नहीं। पुलिस ने कहा अगर रिपोर्ट झूठी निकली तो दोबारा उसके बुलाने पर भी वो नहीं आने वाले। अपने घर का पासवर्ड चेंज करके किसी को मत बताना। सुंजा ने कहा मैंने झूठ नहीं बोला। पुलिस के जाने के बाद सुंजा लाइव स्ट्रीमिंग करने लगी। उसने बताया कैसे एक आदमी ने आज उससे झूठ बोलकर उसे डरा दिया। मैंने उस इडियट को नहीं कहा कि वो मेरा फैन बने। सुंजा फिर से उसके लुक्स की बुराई करने लगी। ब्योंगसू अपने चैनल पर फिर से लाइव स्ट्रीमिंग करने लगा। सुंजा ने देखा ब्योंगसू के सब्सक्राइबर्स भी बहुत कम है। ब्योंगसू अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं छुपा है। सुंजा को लगा ब्योंगसू पागल है। एक दफा ये मेरे हाथ आ गया तो मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। सुंजा को अपनी आवाज डबल सुनाई देने लगी। उसे लगा शायद उसका माइक्रोफोन खराब हो गया। जल्द ही वो समझ गई दूसरी आवाज उसे ब्योंगसू की स्ट्रीम से आ रही थी। उसने ब्योंगसू की स्ट्रीम में देखा वो उसकी तरफ आ रहा है। वो उसके घर में ही छुपा था। उसने सुंजा के मुंह पर हाथ रखा। मैनेजर को सुंजा का मैसेज आया तुम कहाँ पर हो, आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, जल्दी आओ और मेरी मदद करो। मैनेजर जल्दी से उसके घर पहुंचा। वो बातें करते हुए सुंजा की तरफ बढ़ने लगा। वो अपनी चेयर पर बैठी थी। मैनेजर का पांव जमीन पे रखे एक स्प्रिंग पर आया। सुंजा का सर धड़ से अलग होकर उसके सामने गिरा। इस बार ये डॉल नहीं असली सुंजा है। सुंजा बिल्कुल अपने कमरे में रखे हुए एक मैनिक्विन जैसी लग रही थी। मैनेजर डर के मारे बार बार अपनी माँ को बुलाने लगा। ये सब ब्योंगसू की लाइव स्ट्रीम में दिखाया जा रहा है। ब्योंगसू को बहुत हंसी आई। इतना बड़ा आदमी डर के मारे अपनी माँ को बुला रहा है। हैरत की बात यह है लोगों को उसकी स्ट्रीम पसंद आ रही थी। ब्योंगसू ने अपनी स्ट्रीम को वैसे एंड किया जैसे सुंजा करती थी। कार्ड का उल्टा मतलब है छुटकारा पाना और फ्रस्ट्रेशन। ये दोनों बातें ब्योंगसू से मिलती हैं। उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन सुंजा पर निकाल कर उससे छुटकारा पाया। उल्टे कार्ड का एक और मतलब है लैक ऑफ कंट्रोल, जो सुंजा से मिलता है क्योंकि उसका अपनी लाइफ पर कंट्रोल नहीं था। इसीलिए उसे वो कार पसंद आई जिसे वो अच्छे से कंट्रोल कर पाए। सुंजा खुद को बहादुर समझ रही थी और उसे लग रहा था वो सक्सेस की तरफ जा रही है, पर ऐसा था नहीं। उसे लगा हर कोई उसके प्रैंक्स बर्दाश्त कर लेगा। वो ये भूल गई हर इंसान का टॉलरेंस लेवल अलग है। कोई इंसान बर्दाश्त कर लेता है और कोई इंसान नहीं करता। यही बात मैनेजर ने भी उसे समझाई थी। वो कंटेंट चेंज करे वरना कोई ना कोई उससे बदला लेगा, और हमने देखा ऐसा ही हुआ। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।